बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आज संडे है, इतवार का दिन है और आप जानते हैं कि हर संडे को, हर इतवार को हम किसी एक अहम उन्वान और टॉपिक पर ज़रूरत के बुनियादी और बेसिक 10 अहम मसाइल मुअतबर और मुस्तनद किताबों के हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपको पता है कि आने वाले बुध को यानी 21 तारीख को ईद उल अज़हा है और आजकल हम लोग क़ुरबानी के जानवरों की ख़रीदारी कर रहे हैं। इसलिए आज हम क़ुरबानी के जानवरों में उयूब से मुताल्लिक़ 10 अहम और ज़रूरी मसाइल आपकी खिदमत में पेश करेंगे, यानी किन किन ऐबों के होते हुए जानवर की क़ुरबानी करना जायज़ है और किन किन उयूब के होते हुए क़ुरबानी करना शरअन जायज़ नहीं है। जैसे लंगड़े जानवर की क़ुरबानी करना शरअन जायज़ है या नहीं है, इसी तरह अंधे जानवर की क़ुरबानी का क्या हुक्म है। ऐसे ही अगर किसी जानवर की दुम कट जाए, किसी जानवर के कान कट जाएं, किसी जानवर की ज़बान कट जाए तो उसकी क़ुरबानी करना शरअन जायज़ है या नहीं है। इस किस्म के 10 अहम और ज़रूरी मसाइल मुअतबर किताबों के हवालों के साथ हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप तवज्जो के साथ आखिर तक इन मसाइल को सुनें और ये मसाइल दूसरों को भी बतलाएं ताकि हमें दीन की और शरीयत की ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि लंगड़े जानवर की क़ुरबानी करना शरअन जायज़ है या नहीं है। देखिएगा, फ़तवे की मशहूर किताब फ़तावा शामी में जिल्द 9 सफ़ा 468 पर अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में ये तफसीली फ़तवा लिखा है कि जो जानवर इतना ज़्यादा लंगड़ा हो चुका हो कि 3 पाँव ज़मीन पर रखता हो और चौथा पाँव ज़मीन पर बिल्कुल ना रखता हो तो उसकी क़ुरबानी करना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो चौथा पाँव ज़मीन पर रखकर लंगड़ाकर चलने की पोजीशन में है तो अब उसकी क़ुरबानी करना शरअन जायज़ और दुरुस्त है। दूसरा सवाल यह है कि क्या अंधे जानवर की क़ुरबानी करना जायज़ है। देखिएगा, फ़तवे की मशहूर किताब फ़तावा तातार खानिया में जिल्द 17 सफ़ा 429 पर इस सिलसिले में यह फ़तवा लिखा है कि जिस जानवर की आँखों की रोशनी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हो या उसकी अक्सर रोशनी ख़त्म हो चुकी हो तो अब उसकी क़ुरबानी करना शरअन जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तीसरा सवाल यह है कि अगर किसी जानवर के कान कट जाएं तो उसकी क़ुरबानी का क्या हुक्म है। देखिएगा, फ़तावा शामी में ही जिल्द 9 सफ़ा 468 पर इस सिलसिले में यह फ़तवा लिखा है कि अगर जानवर का कान थोड़ा बहुत ही कटा है तो उसकी क़ुरबानी करना शरअन जायज़ है। लेकिन अगर कान मुकम्मल तौर पर कट गया है या उसका अक्सर हिस्सा कट गया है तो अब उसकी क़ुरबानी करना शरअन जायज़ और दुरुस्त नहीं है। चौथा सवाल यह है कि बग़ैर कानों वाले जानवर की क़ुरबानी का क्या हुक्म है। पिछला सवाल तो ये था कि कान तो थे लेकिन कान कट गया था, अब यह है कि कान ही ना हो तो उसकी क़ुरबानी का क्या हुक्म है। देखिएगा, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा शामी में जिल्द 9 सफ़ा 469 पर यह फ़तवा लिखा है कि जिस जानवर के कान पैदाइशी तौर पर ही ना हो तो उसकी क़ुरबानी करना शरअन जायज़ नहीं है। पांचवा सवाल यह है कि जिस जानवर की दुम यानी पूँछ कट जाए तो उसकी क़ुरबानी का क्या हुक्म है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में फ़तावा शामी में जिल्द 9 सफ़ा 468 पर यह तफसीली फ़तवा लिखते हैं कि अगर जानवर की दुम यानी पूँछ मुकम्मल तौर पर कट गई है या पूँछ का अक्सर हिस्सा कट गया है तो उसकी क़ुरबानी करना शरअन जायज़ नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत ही पूँछ कटी है तो अब उसकी क़ुरबानी करना शरअन जायज़ और दुरुस्त है। छठा सवाल यह है कि जिस जानवर की ज़बान कट जाए तो उसकी क़ुरबानी का क्या हुक्म है। देखिएगा, फ़तावा तातार खानिया में जिल्द 17 सफ़ा 428 पर इस सिलसिले में यह फ़तवा लिखा है कि जिस जानवर की ज़बान कट जाए और ज़बान कटने की वजह से वो जानवर चारा वग़ैरह चरने की पोजीशन में ना हो
تو اب اس کی قربانی کرنا شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ 7واں سوال یہ ہے کہ خنثی جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ یعنی جس جانور کے بارے میں یہ نہ پتہ چل سکے کہ وہ نر ہے یا مادہ، تو شرعاً اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، فتاوی ہندیہ میں جلد 5 صفحہ 299 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ وہ جانور جو خنثی ہو، یعنی جس کے بارے میں یہ نہ پتہ چل سکے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے، تو شرعاً اس کی قربانی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ جنگلی جانور، یعنی جیسے ہمارے ہاں نیل گائے وغیرہ پائی جاتی ہیں، تو ان کی قربانی کا شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، فتاوی ہندیہ میں جلد 5 صفحہ 297 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ وحشی اور جنگلی جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص مثال کے طور پر نیل گائے وغیرہ کی قربانی کر لیتا ہے تو شرعاً اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، یعنی اس کے ذمے جو قربانی کرنا واجب تھا تو اس قربانی کی وجہ سے اس کے ذمے سے وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ 9واں سوال یہ ہے کہ جس جانور کے دانت نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے گا، فتاوی شامی میں ہی جلد 9 صفحہ 469 پر اس سلسلے میں یہ تفصیلی فتویٰ لکھا ہے کہ جس جانور کے بالکل ہی دانت نہ ہوں یا اکثر دانت اس کے ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اگر 2-4 ہی دانت اس کے ٹوٹے ہیں جس کی وجہ سے وہ چارہ وغیرہ چرنے پر قادر ہے تو اب اس کی قربانی کرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے تھن کٹ جائیں یا سوکھ جائیں تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 9 صفحہ 469 پر اس سلسلے میں یہ تفصیلی فتویٰ لکھا ہے کہ اگر بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن کٹ جائے یا سوکھ جائے تو اس کی قربانی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جانور بڑا ہے جیسے بھینس وغیرہ تو اس کے اگر 2 تھن کٹ جائیں یا سوکھ جائیں تو اس کی قربانی بھی شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اگر بڑے جانور میں جیسے بھینس وغیرہ میں صرف ایک تھن کٹ جائے یا ایک تھن سوکھ جائے تو اب اس کی قربانی کرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔ تو یہ قربانی کے جانوروں سے متعلق 10 اہم اور ضروری مسائل تھے جو معتبر کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ یہ مسائل سننے کے بعد دوسروں کو بھی بتلائیں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم بجنوری کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔